समझ लिए, हमने पढ़ तो लिए, तो इससे क्या होगा कि अब मानो मुझे एक रेसिस्टेंस निकालना है, मटेरियल काटेंगे, फिर एरिया बढ़ा दो, कभी कभी टेम्परेचर, क्या ये हमारे लिए जस्टिफाइड है? ये हम तब यूज करेंगे जब हमें रिलेशन निकालना हो। बट हमने क्या देखा, आगे एक्सपेरिमेंट किया गया कि हमें अलग अलग वैल्यूज चाहिए। जैसे मानो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में आपको एक रेसिस्टेंस फिक्स है, बट आगे चल के हमें पता चला कि हमें उसमें रेसिस्टेंस कम बना देना है। तो हम अब क्या करेंगे, कुछ तो ऐसा, या फिर रेसिस्टेंस क्या रिलेशन है, क्यों हम पढ़ चुके हैं रेसिस्टेंस का रिलेशन करंट से है। तो हमें ऐसा जस्टिफाई कराना होता है, कभी रेसिस्टेंस बढ़ाना हो, कभी रेसिस्टेंस घटाना हो, बट हमारे पास एक ही वैल्यू यानी रेसिस्टेंस की वैल्यू फिक्स है। हमें उनको यूज करके हमें एक इक्विवेलेंट मतलब एक ऐसा सर्किट बनाना है जो एक यूनिक रेसिस्टर की तरह काम करे, मतलब जो हमें चाहिए। तो उस कंडीशन में आता है हमारा कॉम्बिनेशन। अब सर कॉम्बिनेशन क्या होता है? मानो मेरे पास बहुत सारे रेसिस्टर्स हैं, मैं उसे जैसे मन करेगा वैसे लगा लूंगा। क्यों? कभी मन किया सर लगा दो एक के बाद एक, एक के साथ सबको साथ में लगा दो, क्या दिक्कत है? तो इन्होंने क्या बोला, कॉम्बिनेशन हम कुछ भी करें तो हमारे पास सिर्फ दो कॉम्बिनेशन आता है। कौन कौन सा? पहला आता है सीरीज, दूसरा आता है पैरेलल। ठीक है, तो सर सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? देखो, जब हम रेसिस्टेंस को इस तरह स्टडी करते हैं, जब रेसिस्टर्स इस तरह से लगे हों, दैट मीन्स वन आफ्टर अदर, तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं रेसिस्टेंस इन सीरीज, यानी रेसिस्टर्स इन सीरीज। बट व्हाट इज अबाउट पैरेलल? तो मानो दो एंड लेते हैं ए बी, अब इन दोनों एंड के अबाउट ही सारे रेसिस्टर्स को हम अगर लगा दें तो वो बन जाता है रेसिस्टर्स इन पैरेलल। अब पैरेलल कैसे? आप देखो, ये सब आपस में पैरेलली कनेक्टेड है, हाँ या ना? है कनेक्टेड, ठीक है। तो ये हुआ रेसिस्टर इन सीरीज, ये हुआ रेसिस्टर इन पैरेलल। अब सर इससे हमें फायदा क्या है? अब हमें इससे सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हम इस जंक्शन को यूज करें या इस जंक्शन को यूज करके हम सर्किट कंप्लीट करें। अब देखो हम सर्किट कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, मानो ये और दूसरा ये, ठीक है, कर सकते हैं, तो हमारा बन जाएगा सर्किट। बट हमने क्या करा है, इतने सारे रेसिस्टर्स हैं, इसमें भी बहुत सारे रेसिस्टर्स हैं, बट दिक्कत क्या है, ओम सर ने हमें बताया था कि एक ही रेसिस्टर से हम पढ़ सकते हैं। अगर तुमने दो रेसिस्टर लगाया तो मुझे थ्योरी नहीं पता, हमने अभी तक तो ओम की वन थ्योरी पढ़ी है। तो हम क्या करते हैं, हम ये स्टडी करते हैं दैट कि इन चारों को हम चेंज कर लेते हैं वन रेसिस्टर में। मतलब हम वन रेसिस्टर अगर निकाल लेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है ये दोनों, तो हमें क्या करना होता है, करंट निकालना होता है सर्किट में, क्योंकि हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस और रेसिस्टर हमारे कंट्रोल का है, बट रिजल्ट क्या होता है, करंट। और सारी डिवाइसेस जो होती है वो करंट को लेके सेंसिटिव होती है। आप रेसिस्टर फिक्स कर दियो, पोटेंशियल डिफरेंस आप लगाओगे, हम पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह लगाते हैं ताकि उसमें जो करंट जाए वो लिमिटेड जाए, ठीक है, डन। तो हम क्या करेंगे, कंडीशन है सीरीज और पैरेलल, दो कंडीशन होती है, क्लियर। इसमें क्या होता है, अब सबको हमें स्टडी करना है। मानो ये सर्किट लिया, अब देखो हाँ ये रेसिस्टर्स थे, अब इसको सबको हम टेस्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या किया था, एक यहां एम्पेयर लगा, एम्पेयर मेजर करने के लिए हम एमीटर लगाते हैं, ठीक है। जब हमने एमीटर लगाया इस तरह से तो रिजल्ट हमें मिल गया, बट इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट हमने किया, दैट कि सारे रेसिस्टर्स के अक्रॉस हमने वोल्ट मीटर लगाए। ठीक है, तो पहला जब सीरीज में था एक्सपेरिमेंट जब हमने किया तो हमने ये चेक करा कि करंट डालो और सब में वोल्ट मीटर लगाया, तो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट कुछ यूनिक था। क्या? आप एमीटर को कहीं भी लगा लो, आई की वैल्यू हमेशा
सेम आई थी। ठीक है, क्या आई थी? आई की वैल्यू हमेशा सेम। तो इसने क्या जस्टिफाई किया? आप किसी भी जगह चले जाओ इस सर्किट में, आपके पास करंट सेम होगा। ये हमारा किसने बताया? एमीटर ने। फिर आता है ये पोटेंशियोमीटर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर अभी। ठीक है, तो वोल्ट मीटर की जब रीडिंग ली गई, यहां एक शॉकिंग था दैट कि हर वोल्ट मीटर की रीडिंग एक चेंज के साथ देखी जा सकती थी अगर रेसिस्टर्स अलग अलग रेसिस्टेंस के लिए यूज किए गए। तो अब इसमें हम कैसे यूज करेंगे? क्योंकि ओम ने बोला था V इज इक्वल टू आई आर। कहा था ओम सर ने, क्या बोला था? V इज इक्वल टू आई आर। देखो सारे रेसिस्टर्स में करंट सेम गया, तो हम क्या बोल सकते हैं? V अपॉन आर इज इक्वल टू आई कह सकते हैं। तो दैट मीन्स सिंपल समझो कि रेसिस्टर क्या करेगा? पोटेंशियल को ड्रॉप करेगा, बट रिलेट किससे होगा? उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर करेंगे? अब देखो ये दो रिलेशन है, क्लियर? तो रिलेशन क्या है? V इज इक्वल टू आई आर। हम करंट फ्लो कर गया, तो इसमें क्या देखा गया? इनके पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं आया इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम आने पे। लेकिन अब इसकी चेकिंग जब की गई तो हमें रिलेशन कैसे जस्टिफाई किया गया? ये एमीटर ने बता दिया करंट कितनी है, एमीटर से करंट फ्लो का वैल्यू हमें पता चल गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस की जो रीडिंग आ रही थी वो इस रिलेशन को जस्टिफाई कर रही थी। कैसे? आर की वैल्यू हमें पता है, आई की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी, तो हम आई इंटू आर जब भी पुट कर रहे थे तो ये रीडिंग सही आई, ये रीडिंग सही आई, ये रीडिंग भी सही आई, ये रीडिंग भी सही आई। क्लियर? तो इससे हमें पता चला कि जब हम सीरीज में स्टडी करते हैं तो करंट सब में सेम रहता है, लेकिन दूसरा क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर चेंजेस। ये दो रिजल्ट हमें समझ आया। ठीक है, क्लियर? कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए। फिर अब आते हैं हम पैरेलल सर्किट में। पैरेलल सर्किट को जब हमने स्टडी किया तो उसमें क्या पता चला कि भाई सारे रेसिस्टर सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे जॉइंट है, कोई दिक्कत है? देखो सारे पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम क्या जाने इसमें? ऑल रेसिस्टर्स हैव सेम पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सारे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। क्लियर? तो अब आते हैं हम इस वाले रिलेशन से। सब में अगर पोटेंशियल डिफरेंस मानो सेम है तो क्या करंट सेम पॉसिबल है? नहीं। तो क्या होगा? करंट क्या हो जाएगा? करंट रिलेट करेगा रेसिस्टिविटी पे। यानी आप सिंपल समझो यहां क्या रिलेशन हो जाएगा? I is inversely proportional to R. That means जिसकी R वैल्यू ज्यादा उसमें करंट कम, जिसकी R वैल्यू कम उसमें करंट ज्यादा। अब सर ये कैसे याद करेंगे? इसका सिंपल टेक्निक है भाई, करंट भी क्या है, उसे चलना है, तो करंट कौन सा रास्ता चुनेगा? टफ वाला या आसान वाला? कौन सी बात है, हमारी तरह वो भी है। तो क्या बोलेगा वो? भाई जहां कम इश्यूज है मैं वहीं से चला जाऊंगा। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जहां कम रेसिस्टेंस है यानी कम इश्यूज, तो करंट उस वाले में ज्यादा होगी, और जहां ज्यादा इश्यूज होंगे वहां करंट कम होगी। तो इससे हम रिलेट करते हैं। बट आती है बात सर इसकी वैल्यू, आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आई की वैल्यू निकालने के लिए हम हमेशा यूज करेंगे दैट इज जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ क्या बोलता है? ठीक, जंक्शन लॉ हमें बोलता है सम ऑफ आई इन इज इक्वल टू सम ऑफ आई आउट। ये होता है हमारा जंक्शन लॉ। क्लियर? इतने में कोई दिक्कत, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। डन। अब हम अगला जो सेक्शन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इक्विवेलेंस।
अब क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि देखो सबसे पहले हमने जाना था ओम्स लॉ को। ओम्स ने क्या बताया था? सिंगल रेसिस्टर की पूरी केस, उसने तो मल्टीपल रेसिस्टर नहीं की थी। तो इस पूरे सर्किट में अगर हमें ओम्स लॉ वैलिडेट करानी है तो हमें क्या करना होगा? इन पूरे रेसिस्टर को कोई सिंगल रेसिस्टर से चेंज करना होगा। तो इक्विवेलेंट का मतलब होता है मल्टी रेसिस्टर टू सिंगल रेसिस्टर। ठीक है, मल्टी रेसिस्टर टू सिंगल रेसिस्टर हम होता है। तो अब इसमें हमने क्या किया था? अब अगर हम इस सर्किट को सिंगल से चेंज करना चाहें तो क्या हम एक ऐसा डायग्राम ड्रॉ करेंगे? पक्का? मानो इसमें पोटेंशियल हमने V माना, इसमें भी पोटेंशियल हमने V माना। अब इसमें R1, R2, R3, R4। क्लियर? हमने पहले क्या बोला था? अब हमें अगर सिमिलर सर्किट बनाना है, सिमिलर सर्किट मतलब इक्विवेलेंट मतलब क्या था? हमें मल्टी रेसिस्टर को सिंगल रेसिस्टर में चेंज करना था। बट कंडीशन क्या है? हमारी सर्किट की कैरेक्टर चेंज नहीं होनी चाहिए। यहां पे सर्किट का कैरेक्टर क्या बनता है हमारा? वो होता है करंट, दैट इज आई। डन। तो अब क्या होगा? हमें इस सर्किट में और इन दोनों इस मतलब ये सर्किट 1 और सर्किट 2 में हमें करंट सेम फ्लो करानी है। तो अब देखो, अब हम सर्किट फ्लो कराने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले V है, इसमें पोटेंशियल मानो इसमें करंट हमने फ्लो करा दी I। ठीक, इसमें भी तब सर्किट क्या हो जाएगी? I। डन। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? हम इसे पोटेंशियल डिफरेंस की तरह करते हैं। तो हम इसे सॉल्व करते हैं पहले सर्किट 1 के लिए। ठीक है, सर्किट 1 में क्या होगा? हम इक्वेशन लगाते हैं, दैट इज लूप लॉ। ठीक है, लूप लॉ लगाएंगे। लूप लॉ क्या बताता है? कि पोटेंशियल डिफरेंस किसी एक पॉइंट पे हमेशा सेम होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं ए से। ठीक है, ए से चलो। पहले अगर हमने करंट की डायरेक्शन को इस ओर ले लिया है तो R1 पे क्या होगा? हमारा ड्रॉप मानते हैं VA। ठीक है, फिर उस पे अगर करंट की डायरेक्शन है तो रेसिस्टर क्या करता है? करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल को ड्रॉप करवाता है। क्लियर? तो क्या होगा? VA माइनस IR1 माइनस IR2 माइनस IR3 माइनस IR4। यहां पे आ गए हम। ठीक, फिर क्या होगा? सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यहां एक पोटेंशियल इंक्रीज होगा, दैट इज प्लस V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? VA होगा। हम सेम यहां पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत? अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये रिजल्ट आए। तो हमने क्या किया? I कॉमन लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 इज इक्वल टू I इंटू आर इक्विवेलेंट। हम I कट कर सकते हैं, क्यों? I सेम है। तो इससे क्या होगा? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है, ये रिजल्ट आ जाएगा हमारा। तो ये कंडीशन किसके लिए है? हमारा सीरीज के लिए। डन। तो हम सीरीज से क्या जाने? अगर सीरीज को फाइनल कंक्लूड करना है तो सीरीज का सबसे पहले जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें करंट सेम जाएगा। क्लियर? कितने भी रेसिस्टर लगे हों। डन। दूसरा क्या? हर रेसिस्टर पोटेंशियल को ड्रॉप कराएगा। किसके अनुसार? अपनी रेसिस्टेंस की वैल्यू के अनुसार। जितनी हाई रेसिस्टेंस उतना हाई ड्रॉप। क्यों? V इज इक्वल टू आई आर। आई सेम, आर की वैल्यू अधिक तो ड्रॉप अधिक, आर की वैल्यू कम तो ड्रॉप कम। क्लियर? फिर हम यहाँ क्या पढ़े थे? इक्विवेलेंस। क्या था इक्विवेलेंस? हम ओम्स लॉ के लिए हम एक रेसिस्टर की रिलेशन लाना चाहते हैं तो उसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंस। तो इक्विवेलेंस से हमें रिलेशन क्या आता है? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 जितने भी होएगा। तो हम इसे कंक्लूड कर सकते हैं दैट R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द रेसिस्टर्स। मैंने यहाँ डॉट सिर्फ इतना किया। अब एक क्वेश्चन है, मानो मेरे पास n रेसिस्टर्स है, n रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस R।
तो कोई मुझे ये बताओ आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी। तो हम इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे, मानो n रेसिस्टर्स है, सबकी रेसिस्टिविटी सेम, तो क्या करेंगे यहाँ R R R R सब में R वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी बार n टाइम्स, उन सब को ऐड ऑन करें तो वो क्या हो जाएगा n इंटू R, तो R इक्विवेलेंट हमारा क्या हो जाएगा n इंटू R। दैट मीन्स अगर हम n सेम रेसिस्टेंस के रेसिस्टर को सीरीज में ऐड ऑन करते हैं तो हमारा इक्विवेलेंट बन जाता है n इंटू R।